Just learn on YouTube channel. Before watching this video, please subscribe this channel. Just learn on, which will receive all new videos notification. हेलो बच्चों, कैसे हो? तो कक्षा 5वीं की हिंदी किताब के अंदर से 7वां पाठ जिसका नाम है बधाई कार्ड, उसको आपको देखना है, सुनना है और फिर अपने घर में यह कार्ड बनाना है। तो हमें बधाई कार्ड किस तरह से बनाना है उसके बारे में इस पाठ में जानकारी दी गई है। उससे पहले बधाई कार्ड यानी क्या होता है वह हम जानने की कोशिश करेंगे। मान लो हमारे घर में किसी का बर्थडे हो, जन्मदिन हो, तो हम क्या करते हैं, उनको बधाई देते हैं, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, हैप्पी बर्थडे। या कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि कुछ कार्ड दे देते हैं जिन पर जन्मदिन की बधाई, ढेर सारी बधाई ऐसा लिखा होता है, या हैप्पी बर्थडे वगैरह ऐसे कुछ लिख कर उनके नाम से वो दे दिया जाता है, उनको बधाई दी जाती है। वैसे दीपावली को दी जाती है, रंग पंचमी को दी जाती है, होली के दिन दी जाती है, मकर संक्रांति के दिन दी जाती है। तो यह बने बनाए बहुत सारे होते हैं, दुकान में जाकर हम खरीदते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ सामग्री हो, कुछ कागज़ हो, पुरानी साड़ी की लेस हो, यहाँ पर देखिए किस तरह से बधाई कार्ड बनाना है उसके बारे में जानकारी दी गई है। उसको लगने वाली कुछ सामग्री यहाँ पर दी गई है: कागज़, पुरानी साड़ी की लेस, टिकलियाँ, रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े, कैंची और गोंद चिपकाने के लिए। कृति में दिया गया है कि बधाई कार्ड के लिए आवश्यक आकार में कागज़ को काटना है। आपको जितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से आपको आकार लेना है और वैसा काटना है। पुरानी साड़ी की लेस को काट कर चारों किनारों में चिपका दो। तो पुरानी साड़ी की कुछ लेस वगैरह हो तो उसको निकालना है और चारों कोनों से उसको चिपका देना है। कार्ड को आकर्षक बनाने के लिए टिकलियों और कांचों के छोटे छोटे टुकड़ों को उचित जगहों पर चिपकाओ। और ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित बनाने के लिए कुछ कांच के टुकड़े होते हैं, उन कांच के टुकड़ों को जगह जगह आपको वह चिपकाना है। स्केच पेन से विविध रंगों की सजावट करना है और बधाई का संदेश देखकर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आगे दिया गया कुछ कार्ड है बनाया हुआ, उसको हम देखेंगे। चारों तरफ से साड़ी की कुछ लेस हुई या कपड़ा हुआ है, जो डिज़ाइनदार कपड़ा है उसको काट कर यहाँ पर चिपकाया हुआ है। कुछ कांच और टिकली के नमूने जो है यहाँ पर चिपकाए गए हैं और स्केच पेन से उसका डिज़ाइन भी बनाया गया है। और अंदर लिखा हुआ है कि पूज्य दादाजी सादर प्रणाम, जन्मदिन की बधाई, आपका आपकी प्रिय पोती पोता स्वप्निल मेघा। तो इसी तरह से जन्मदिन की बधाई का कार्ड या कोई भी कार्ड, बधाई के कार्ड, वो खुद विद्यार्थी यहाँ पर बनाएगा और बनाकर दिखलाएगा। तो यह कार्ड किस तरह से बनाया जाता है उसका वीडियो में मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप उसको देखिएगा और उसी तरह से बनाने की कोशिश यहाँ पर आप कीजिएगा।
तो यह होने के बाद अगला जो है 8वां पाठ, देखो और समझो। आपको सिर्फ देखना है और समझना है। यहाँ पर पहला चित्र जो दिया गया है वह है फुगड़ी खेलो। बच्चे फुगड़ी भी खेलते हैं। फुगड़ी जब खेलते हैं तो वो दोनों हाथ से एक दूसरे को पकड़ते हैं और उधर ही घड़ी की तरह वो फिरते हैं गोल गोल गोलाकार। उसके बाद हंसना है। बच्चों हंसो, तो आपको हंसना है। उसके बाद पगड़ी बांधो। पगड़ी वगैरह होंगी घर में तो उसको बांधने की कोशिश करो, आएगी क्या नहीं देखो। उसके बाद नाचो। अपने घर में कुछ टीवी वगैरह होगी, टेप हो गए, तो वह लगा कर नाचना है। नाचना आता है या देखना है। उसके बाद रस्सी कूदो। रस्सी लेकर आपको कूदना है। उसके बाद गाना है, गाओ। उसके बाद झाड़ू लगाना है। ये सारे काम हम घर में करते हैं। उसके बाद रोटी बेलो। जब हमारी माँ घर में स्वयंपाक करती है, खाना पकाती है, तब रोटियाँ खाने के लिए मत जाओ, बनाने के लिए भी जाओ। रोटी बेलना है आपको, यानी कि जो हम मराठी में चपातियाँ कहते हैं। उसको कपड़े धो। कभी कभी आपको कपड़े भी धोना पड़ेगा, तो कपड़े कैसे धोते हैं वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा। बच्चा हो या बच्ची हो, लड़का हो लड़की हो, सबको अपने कपड़े धोना आना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुम्हार है। कुम्हार यानी कुम्हार क्या कर रहा है, देखो वह मड़के बना रहा है मिट्टियों से। बहुत ही सुंदर सुंदर मड़के बनाया गया है। और पंसारी, देखिए यहाँ पर पंसारी किस तरह से धान वहाँ पर बेच रहा है। उसके बाद फूल वाली है, जो बेला, कनेर, गेंदा, गुलाब, गुड़हल, कमल, चंपा, मौलश्री, सेवंती के फूल, अलग अलग मालाएं यहाँ पर बेच रही है। उसके बाद फल वाला है, जो कि अंगूर, अनार, तरबूज, सेब, संतरा, अनानास, सीताफल, खरबूजा, केला आदि बेचता है। तो हम सब यहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ खरीदते हैं, देखते हैं। तो विद्यार्थी, आप क्या करना है कि गुट में एवं एकल रूप से ऊपर दी गई कृतियों का अभिनय करना। यानी आप फूल वाली के पास गए हो, फल वाले के पास गए हो, पंसारी के पास गए हो, कुम्हार के पास गए हो, तो आप यह अभिनय करना है। वहाँ पर जाने के बाद क्या क्या होता है ये आपको बताना है। चित्र को पहचान कर उसकी जानकारी अपनी कापी में लिखना है। विविध अनाज होंगे, फूल होंगे, फलों के नाम आपको बताना है या लिखना है। किसान, डाकिया, सैनिक, नर्स, वकील, इन सभी के जो कार्य हैं वो किस तरह से उनका नाम किसान पड़ा, डाकिया पड़ा, सैनिक पड़ा, नर्स पड़ा या वकील पड़ा, इनका क्या काम है जिस वजह से इनका ये नाम पड़ गया है। उनके कार्यों पर आपको चर्चा लिखनी है, चर्चा करनी है और लिखकर अपने अध्यापक को बताना है। धन्यवाद।